चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, ठीक है? हम लाए हैं कंप्यूटर के ट्रिपल सी का कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कोर्सेज़ के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, व्हाट इज़ शॉर्ट नोट कंप्यूटर, ठीक है? इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम गवाए यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। The word computer comes from a word compute. It's meant to calculate and a device that perform calculation. It is known as computer. ठीक है? जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन या अदर डिवाइस में कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? गणना करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है? कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept the data and instruction from the user. It produce the result that will be display on the output device. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहाँ पर यूजर के थ्रू डेटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट देता है उसका और उनके निर्देश को, ठीक है, निर्देश के अकॉर्डिंग फ्रॉम द यूजर इट प्रोड्यूस द रिजल्ट। ठीक है, निर्देश के अकॉर्डिंग उस पर काम करता है और हमें हमें रिजल्ट बनाकर आउटपुट देता है। ठीक है, बनाकर या कह सकते हैं कि जिस तरीके के भी हम इनपुट करते हैं या निर्देश देते हैं उसका हमें आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है और करिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस which can read and write computer and compare save the data with high speed and accuracy and reliability। ठीक है, reliability होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं एंड अपने डेटा को, ठीक है, प्रॉपरली हम अपने डेटा में हाई स्पीड के साथ सेव भी कर सकते हैं अच्छे पैमाने पे, मतलब यहाँ पे अच्छी एक्यूरेसी में अच्छे डेटा को, ताकि वो हमें पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर शॉर्ट नोट। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक टू इनपुट प्रोसेस स्टोर एंड आउटपुट डेटा। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट करना, प्रोसेस, डेटा को स्टोर करना और इन सारे कामों के बाद आउटपुट देना। इनपुट ऑफ डेटा मीन्स टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कीबोर्ड। इनपुट डेटा का मतलब होता है यूजर के थ्रू जो इनपुट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई कीबोर्ड लिया, उसके ऊपर कोई एंटर दबा दिया या कोई अदर फंक्शन को ओपन किया, विंडो को ओपन किया, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर को इनपुट देना। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस लाइक अ हार्ड डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जैसे हार्ड डिवाइस जहाँ पे हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंटली। ठीक है, द कंप्यूटर प्रोसेस और, ठीक है, चेंज द डेटा बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अपने डेटा कंप्यूटर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अपने डेटा को चेंज भी किया जा सकता है निर्देश के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का, देखिए सी लिखा हुआ है कैलकुलेशन कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन या मेमोरी, पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली या प्रोसेसर। ठीक है, यू का यहाँ पे मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यहाँ पे टी का मतलब यहाँ पे दिया गया है टेक्नोलॉजी ट्रेड, ई का मतलब होता है एजुकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक, या ये कह सकते हैं एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। ठीक है, आर का मतलब है रिजल्ट या रिसर्च। ठीक है, ये होता है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये इसको नोट कर लेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ। ये हमारा मेन नोट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आ, चलिए अब देखते हैं यहाँ तक। ठीक है, लास्ट ही है, छोटा ही बहुत है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्लास में हम अवेलेबल करेंगे।
चलिए देखिए लिखा हुआ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंप्यूटर में कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, तो ये देख लेते हैं। हमारे 4 तरीके के फंक्शन होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या काम करता है, एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, अपने यूजर के थ्रू डेटा को एक्सेप्ट करना या निर्देश को एक्सेप्ट करना। ठीक है, स्टोरेज, इसका मतलब इनपुट का मतलब होता है किसी भी डेटा पे, ठीक है, इनपुट करना। मान लीजिए हमने कहा कंप्यूटर पे विंडो को ऑन करना है, तो हम विंडो पे ऑन करते हैं, तो वो क्या होता है, हमें डेटा कंप्यूटर को ऑर्डर देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन या निर्देश देना पड़ता है कि तुम्हें ये काम करना है। स्टोरेज, इट इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है कि हमारे द्वारा डेटा को इनपुट किए गए या निर्देश दिए गए डेटा को स्टोर करना। ठीक है, प्रोसेसिंग, कन्वर्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। ठीक है, अपने डेटा को कन्वर्ट करना या निर्देश के डेटा को यूजफुल बनाना, मतलब इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, निर्देश देके उसको प्रोसेस पे काम करना। ठीक है, आउटपुट, इट इज यूज टू डिस्प्ले आवर रिजल्ट, हमने जो यूजर कंप्यूटर में दे रखा है इंस्ट्रक्शन की तुम्हें ये काम करना है, वो सारे काम कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी हमें आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर फॉर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे मतलब होता है कि कंप्यूटर का हमें बताना होता है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, तुम्हें अब ये काम करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट द रिजल्ट दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन या इनपुट देने के बाद, ठीक है, जो भी डेटा हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज के लिए ट्रिपल सी के कोर्सेज में हम यहीं तक देखते हैं, आगे भी ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस में लेकर आएंगे। ये हमारा पहले क्लास है, अब इसके आगे भी हम और सारे क्लासेस को लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और भी हम बहुत सारे क्लासेस को लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।